वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बिलीफ सिस्टम के बारे में। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज आपके फेवर में नहीं चल रही, कुछ चीजें आपके अगेंस्ट चल रही है, शायद आपको वो पैसे चाहिए आपकी लाइफ में, शायद आपको वो पार्टनर चाहिए आपकी लाइफ में, पर वो नहीं आ रहा, बट बाकी चीजें सही चल रही है, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आ रही, इनफैक्ट आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि एक बिलीफ सिस्टम आपके साथ काम कर रही है और एक बिलीफ सिस्टम आपके अगेंस्ट काम कर रही है। उन दोनों का काम जो है वो पूरी तरह से वो ढंग से निभा रहे हैं। जिस कारण वो चीज क्रिएट हुई थी वो बिल्कुल अपना काम कर रही है। अगर अच्छी बिलीफ थी आपकी लाइफ में पैसे आने चाहिए, पैसे अच्छे हैं, पैसे में कोई खराबी नहीं है, तो वो इजीली आएंगे। पर दूसरी बिलीफ ये हो सकती है कि रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, रिलेशनशिप्स में लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग धोखा करते हैं आपके साथ, तो इसलिए आपको पार्टनर आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, और अगर होगा भी तो उस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होगी। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स और सारी की सारी सक्सेस जो है, हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ये चीज के कारण क्रिएट होता है। अब आज मैं इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और एक कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने शायद इस चैनल पे नहीं की है, और वीडियो की एंड में मैं प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दूंगा और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिसको आप रोज 1 महीने तक यूज करोगे, और 1 महीने बाद वापस इस वीडियो पे आओगे और बताओगे कि क्या सक्सेस मिल रही है आपको, क्या हुआ है आपकी लाइफ में, क्या चेंज आया है। पर 1 महीने से पहले आपको ये चीज रोकनी नहीं है, चालू करते हुए रहना है पूरे के पूरे 30 दिन तक। तो चालू करते हैं बिलीफ सिस्टम्स के बारे में। क्या होता है बिलीफ सिस्टम? एक बिलीफ हो सकती है कि पैसे खराब हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो बचपन में हमारे पास जैसे ये मनी की बिलीफ सिस्टम है, हमने एक बिलीफ सिस्टम पैदा की पैसे खराब है, दूसरी बिलीफ सिस्टम पैदा की पैसे खर्च करने पर मेरे पेरेंट्स मेरे से नाराज हो जाते हैं, तीसरी बिलीफ हो सकती है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ऐसे करके ये इकट्ठी हो जाती है, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब वैसे ही रिलेशनशिप का एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, वैसे ही हेल्थ का एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब वो सॉफ्टवेयर, जो डिस्पेंसा बोलते हैं कि न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर। तो मतलब अगर मैं बोलता हूं आज आपकी लाइफ में मनी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कोई दूसरी चीज कनेक्ट हो जाएगी। क्या होता है, आपकी ब्रेन है ये मान लो, ठीक है। अब ब्रेन में एक तार ऐसी है, एक न्यूरोवेव ऐसी है और न्यूरॉन्स ऐसे हैं। अब वो कनेक्ट होते हैं दूसरी चीज से, वो कनेक्ट होती हैं दूसरी चीज से। अगर आपने एक को ऑन किया, एक को चालू किया, तो वो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं पैसे, तो आपकी लाइफ में शायद क्रेडिट कार्ड बिल या फिर पेरेंट्स की प्रॉब्लम या जो भी है वो चीज ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। तो अब वैसे काम करता है। और अब क्या हो रहा है, ये चीजें भी हैं और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आपकी हेल्थ आपके रिलेशनशिप के साथ काम करने लग जाती है, आपकी रिलेशनशिप आपकी मनी के साथ काम करने लग जाती है। अब ये की सारी जो चीजें हैं वो एक साथ चलने लग जाती है। इन सारे एक साथ सॉफ्टवेयर्स को एक साथ बोलकर हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपकी लाइफ डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जाएगी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कर्मा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कर्मा। अब अगर कोई पंडित आपको बोलता है कि आपने पिछली लाइफ में बहुत बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में यह हो रहा है, अब उसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बोल सकते हैं वो, कैसे बोल सकते हैं कि आपका पंडित कैसे बोल सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ के कारण अभी आपकी लाइफ में ये क्रिएट हो रहा है, जबकि मैं ये बोल रहा हूं आपकी बिलीफ सिस्टम ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा। उस पर जरूर पहुंचेंगे। अब यहां पर जाते हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हैं। मैंने यहां पर लिखा है हिप्नोटाइज। अगर आपने देखा होगा वीडियोज में, बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, जैसे बोलते हैं कि इस पेंडुलम को देखें, और देखते रहते और वो पर्सन जो है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। अब जो हिप्नोटाइज का जो प्रोसेस है, पहले ये मान्यता थी, पहले लोग ये सोचते थे हिप्नोटाइज करते वक्त जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, वो अपना दिमाग टर्न ऑफ कर देता है। पर
एक्चुअली उसके बाद रिसर्च हुई, इसके बाद पता चला कि वो टर्न ऑफ नहीं हो जाता। उस पर्सन को पहले हम पूरी की तरह से फोकस करवाते हैं एक चीज पे, जैसे ये पेंडुलम हो गई या वो घड़ी की टिक टिक हो गई, उस पे हम फोकस करवाते हैं। तो एक एलिमेंट हम देख लेते हैं कि फोकस के कारण ही एक पर्सन हिप्नोटाइज होता है, फोकस से ही चालू होता है। तो अब क्या हो रहा है, आपका फोकस जो है एक बिलीफ सिस्टम पे अटका हुआ है, फिर उसके बाद आपका फोकस दूसरे बिलीफ सिस्टम पे अटक जाता है, फिर उसके बाद ऐसे करके ये जो फोकस है इन्हीं चीजों पे जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आया है तो आपका ध्यान जो है, फोकस जो है उसी चीज पे चालू हुआ था कि मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं है, मैं 33 इयर्स की हूं, 33 इयर्स का हूं, 40 इयर्स का हूं। तो क्या होता है, आपका जो ध्यान है उस चीज पे जाने से आप एक तरीके से हिप्नोटाइज हो जाते हो उस चीज ने। अब ये जो चीज है, ये जो बिलीफ सिस्टम है, उसने आपके ऊपर एक जादू कर दिया जिसके कारण आप बाकी चीजें देख ही नहीं पाओगे। इसको भी हम बोलते हैं ये कर्मा है, क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे वो बाकी सारी चीजें। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलती है कि जहां पर आपका ध्यान जाएगा वही वापस आपके पास चीजें आएंगी। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां पर आपका अटेंशन गया वहां से ही आपकी एनर्जी आएगी। तो अगर आपकी लाइफ में पार्टनर नहीं है और आप लोनली फील कर रहे हो तो आपका ध्यान हमेशा लोनली पे जा रहा है। अब वो लोनलीनेस के कारण आपकी लाइफ में पार्टनर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ध्यान वहां पर जा रहा है। और दूसरी चीज आपके साथ ये हो रही है, उन बिलीफ सिस्टम ने आपको हिप्नोटाइज कर दिया है, उसकी माया में ही खो गए हैं हम, कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ये जो है, ये सारी की सारी चीजें एक साथ चलती हैं, जिसके कारण एक चीज हुई तो दूसरी चीज हमारी लाइफ में इंपैक्ट हो जाएगी। अब पैसे, फॉर एग्जाम्पल, आप पैसे में बहुत सक्सेस हो बट आपकी लाइफ में पार्टनर नहीं है, या आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है बट आपकी लाइफ में पैसा नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी हेल्थ एरिया में आपकी बहुत अच्छी सक्सेस है, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है, और पैसे के टाइम पे आपकी बिलीफ सिस्टम थोड़ी बहुत आपके अगेंस्ट काम कर रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और एक जगह वो काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि वो बिलीफ सिस्टम खराब है, वो बिलीफ सिस्टम जिसके लिए बनी हुई थी उसके लिए ही काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, उस सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। अब ये जो चीज है मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम उसी चीज को लेंगे जिसके कारण वो हमारी चीज हमारे अगेंस्ट काम करने लग गई। मतलब जैसे मैंने बोला कि हिप्नोटाइज कर रही हैं आपको, आप उनके कारण खो गए हो उस बिलीफ सिस्टम में। अब वही टूल को लेकर आप उसके अगेंस्ट काम करने लग जाओगे ताकि वो आपके साथ काम करे। अब उस पर हम जरूर पहुंचेंगे, बट यहां पर आते हैं पास्ट लाइफ कर्मा, जो मैंने टॉपिक छेड़ा। अब इस पर वापस जाते हैं। इमेजिन कीजिए आप मैं हूं, जतिन यहां पर खड़ा है और वो बोलता है कि यार मैं बहुत गरीब हूं और मुझे शायद पंडित के पास जाकर पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में पैसा क्यों नहीं आ रहा। मैं पंडित के पास जाता हूं, कोई साइकिक के पास जाता हूं फॉर एग्जाम्पल, और उनसे जाके पूछता हूं कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित जी आपका चार्ट देखेंगे और बोलेंगे कि आपकी लाइफ पास्ट लाइफ में है, कोई ना कोई बुरा कर्मा हुआ है जिसके कारण ही आप ये चीज भुगत रहे हो। अब जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि जो चार्ट अगर आपने देखा हो, अगर आप जानते हो कि कोई भी चीज काम कर सकती है, इसकी नजर उस वाले चार्ट पे पड़ी तो इसके कारण वो चीज होने लग जाएगी, और अगर आप मांगलिक हो तो ये होने लग जाएगा, वो होने लग जाएगा, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। अब आपकी लाइफ में क्या चीज हो रही है, कोई चीज खराब चल रही है, जैसे मैं गरीब हूं, मैं अपने पंडित के पास जाता हूं कि मेरे साथ क्यों चल रहा है, तो पंडित जी बोलेंगे मेरी पास्ट लाइफ के कारण ही ये चीज खराब हो रही है। अब मेरी पास्ट लाइफ पे जाते हैं। एक पास्ट लाइफ थी 1991, एक पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ बोल सकते हैं 2028, और एक पास्ट लाइफ है मार्स में मैं रहता था, एक एलियन, पता नहीं कौन सा साल है, ए भी मैंने लिखा है। अब एक और प्लेनेट है, उसमें मेरी पास्ट लाइफ थी 2028, या कोई सा भी साल मान लो, साल 28। अब ये सारी की सारी मेरी लाइफ्स हैं।
अब मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे हो कि 2028 पास्ट लाइफ कैसे हुई, मैं जरूर पहुंचूंगा उस पर। टाइम जो है बहुत ही अमेजिंग चीज है। टाइम क्या होता है, एक इल्यूजन है, मतलब वो ही एक तरीके से माया है। सारा का सारा टाइम जो अगर आप बॉइल डाउन करोगे आता है नो टाइम पे। मतलब अगर आप टाइम को जज करोगे तो टाइम, अगर आप टाइम को एनालाइज करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव पे डिसाइड होता है। कई बार आप कुछ बोरिंग काम कर रहे होगे तो घंटे निकल जाते हैं, या आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना कितना सारा टाइम बीत चुका है। तो बहुत सब्जेक्टिव होता है टाइम। और इनफैक्ट टाइम हमारी खुद की एक क्रिएशन है, हमारी खुद की एक क्रिएशन है। तो अगर आप टाइम के बारे में और जानना चाहते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं, वो जाके देख सकते हो। बट सिंपल चीज आती है कि टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ अभी हो रहा है राइट नाउ। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी पास्ट लाइफ है वो पास्ट लाइफ नहीं है, वो अभी साइमल्टेनियसली कहीं और चल रही है। और जो आपकी फ्यूचर लाइफ है वो भी अभी चल रही है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो जब भी कभी आप बोलते हो कि मैं पुअर हूं, मैं गरीब हूं, तो आप अभी अपने नाव में खड़े होकर बोल रहे हो कि मैं पुअर हूं। तो क्या हो रहा है, अब यहां पर जो है 1991 में जो पैदा हुआ था पर्सन, उसमें था 28% पुअरनेस। यहां पर 2028 में पैदा हुआ जो पर्सन है उसमें है 91% पुअरनेस। मार्स में जो पैसा पैदा हुआ था उसमें थी 100% या 9%। ऐसे करके इकट्ठी करके इस प्रेजेंट मोमेंट में आप उनकी पावर ले रहे हो और इस मोमेंट पे रियलाइज करके बोल रहे हो कि आई एम पुअर। तो आपका पंडित जो है आपको यह बोलेगा कि आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण आप भुगत रहे हो, तो वो इसलिए ही बोल पा रहा है क्योंकि आपने अपनी नाव में एक बिलीफ पैदा की थी कि आप पुअर हो, जिसके कारण ही आपकी लाइफ में वो पंडित अब आपको बोल रहा है कि आप अपनी पास्ट लाइफ के कारण भुगत रहे हो, क्योंकि अभी आपने अपने प्रेजेंट में खड़े होकर यह बोला कि मैं पुअर हूं। तो क्या कर रहे हो, जैसे ही आप या तो वर्ड्स से या तो एक्शन से कभी भी कोई चीज को दोहराते हो, कैसे भी दोहराते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका छोटा भाई आता है और आप बोलते हो, आपकी इच्छा है मन ही मन कि आप उसको कोई गिफ्ट दो, बट आप बोलते हो कि नहीं नहीं यार मेरे पैसे कम हैं, तो आप वो पुअरनेस को एक्टिवेट कर रहे हो। और तभी अगर आप किसी पंडित से बात करोगे ना तो वो बोलेगा कि आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को के कारण ही पुअर हो। अब वो पास्ट लाइफ के कारण नहीं हो रहे, पास्ट लाइफ में सारे के सारे एट्रीब्यूट्स थे, रिच भी था वहां पर आपने वो पुअरनेस इसलिए चुना क्योंकि आपने अभी अपने नाव में ये बोला कि मैं गरीब हूं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपकी पावर ऑफ नाउ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो ही नहीं सकती। सारी की सारी चीजें बॉइल डाउन होती है इस चीज पे कि अभी इस मोमेंट पे आप क्या बिलीव करते हो, क्या बिलीव करते हो। ये मत सोचो कि कल से मैं एफर्मेशन करूंगा, परसों से ये करूंगा, मैं आगे चल के ये करूंगा। अभी क्या सोचते हो आप अपने बारे में? क्या आपको लगता है, ऑनेस्ट हो जाइए, कि क्या आपको लगता है कि आपके पास पैसे कमाने की क्षमता नहीं है या वो पार्टनर अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है? तो पहले उस बिलीफ को चेंज करना जरूरी है। अब पहुंचते हैं हम बहुत ही क्रिटिकल पार्ट वीडियो के कि उसको चेंज कैसे करें। 10 मिनट मांग रहा हूं मैं आपके दिन से, बस और कुछ नहीं। 10 मिनट, रोज 10 मिनट अगर आप निकालोगे, अब वो जूस को निचोड़ोगे तो देखना आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। 30 दिन के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। और मैं चाहता हूं हर एक पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आपका सोल चाहता है कि आप ये चीज करें, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने आता ही नहीं। देयर इज नो कोइंसिडेंस, सब कुछ कोई ना कोई रीजन से होता है। तो 10 मिनट मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ के उन बिलीफ को एनालाइज कीजिए। जैसे ही कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एफर्मेशन ले सकते हो, एक एफर्मेशन ले सकते हो या एक विजुअलाइजेशन ले सकते हो। अब उनको आप 10 मिनट तक आप फुल कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। अब कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो आपकी लाइफ में मनी आए या आपकी लाइफ में हेल्थ आए, आप ओवरवेट हो और आप चाहते हो कि आपकी वेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 100 kg के हो और आप चाहते हो कि आपका वेट हो जाए 80 kg,
तो आप मन ही मन सोचोगे कि मेरा वेट जो है 80 केजीज हो रहा है। मैं अभी अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहा हूं कि मेरा जो वेट है 80 केजीज हो रहा है। मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। मैं इस प्रोसेस में जुड़ चुका हूं। जिस प्रोसेस के कारण मैं ओवरवेट हुआ, जिस हिप्नोटाइजेशन के कारण मैं ओवरवेट हुआ, उस ही हिप्नोटाइजेशन के थ्रू मैं अपना वेट वापस 80 केजीज पे लेकर आ रहा हूं। और फिर उसके बाद आप चूज कर सकते हो, या तो आप कोई एफर्मेशन ले सकते हो और उसको आप बार बार बोल सकते हो, अपनी पूरी हैप्पीनेस के साथ और पूरी बिलीफ के साथ, पूरी की पूरी बिलीफ के साथ कि आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, क्योंकि आप उसको हिप्नोटाइज कर रहे हो। आप अपने सामने ही वो चीज लेकर आ चुके हो। अब वो जो एफर्मेशन है या वो विजुअलाइजेशन है, वो ही आपका एक टूल बन जाएगा। आप उससे आगे जाके प्रोपेल होने लग जाओगे। अब मैं जानता हूं कि ये जो टेक्निक है ये शायद आपने कर रखी होगी, बट आज आप जानते हो कि आप कौन से फाउंडेशन से आ रहे हो। आप ये फाउंडेशन से आ रहे हो कि जिस सिचुएशन में आज हूं वो हिप्नोटाइजेशन के कारण, वो मैंने अपने आप को अपने ही जादू में कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं उसी जादू को लेकर अपनी लाइफ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। तो ये चीज कीजिए, और आपको ये रोज 10 मिनट तक करना है, पूरे 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत करना, क्योंकि 10 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को। 10 मिनट ही करना है, और उसके बाद उस आइडिया को बिल्कुल ड्रॉप, बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा, आप अपनी वो नीडीनेस जो है वो वापस लेकर आ रहे हो। अब नीडीनेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हो किसी से मिलने के लिए और आप बोलते हो यार प्लीज मेरा दोस्त बन जाना, प्लीज मेरा दोस्त बन जाना, प्लीज मेरा दोस्त बन जा, अरे कोई तो मेरा दोस्त बनो, अरे कोई तो मेरा दोस्त बनो। तो वो देख रहे हो कोई बनेगा आपका दोस्त? नहीं बनेगा। वैसे ही अगर आप एक विजुअलाइजेशन करते हो या एफर्मेशन करते हो और आप बिल्कुल तहे दिल से चाहते हो कि वो चीजें चेंज हो आपकी लाइफ में, हर बार ढूंढते रहते हो कि क्या चीज, तो उससे क्या हो रहा है, आप बार बार अपने रिजल्ट पे ध्यान रहे हो, तो आप अटैचमेंट वापस लेकर आ रहे हो। उससे क्या होगा, नीडीनेस क्रिएट होगी और ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। एक और चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस तो करना ही करना है, और दिन में आपके पास इंपल्सेस आएंगी। अब इंपल्सेस क्या होते हैं, आपको इमेजिनेशन या क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। अब वो क्रिएटिव आइडियाज ये हो सकते हैं कि शायद मुझे बहुत आज पानी पीना चाहिए, और ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब पानी पीने से आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। अब कई बार आप बोलोगे कि मेरी हेल्थ तो अच्छी है, मैं पानी क्यों पीऊं? बट क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी तो शायद आपका रिलेशनशिप काम करने लग जाएगा। जैसे ही आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई तो आपका मनी काम आने लग जाएगा। आपको पता नहीं है किस कारण आपको वो इंस्पिरेशन आ रही है। जैसे ही वो इंस्पिरेशन आती है उस पर एक्ट करने लग जाइए। वो इंस्पिरेशन ही आगे आपको प्रोपेल करेगी, वो ही आपको रास्ता बता रही है कि भैया ये पाथ है, ये पाथ पे चलते रहो। तो ये 10 मिनट करना है, और कोई भी इंस्पिरेशन आती है उस पर एक्शन उठाते रहिए। 30 दिन तक कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। और इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे ही आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे ही आपको ये वीडियो देखकर कोई आइडिया आता है, वैसे ही आपको करनी है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।